इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट पर अराजकता का आलम। कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं जा पाएगी काबुल। एयर इंडिया ने की पुष्टि। सरकार ने एयर इंडिया को 2 विशेष विमान तैयार रखने को कहा है। एयर इंडिया की शाम को रवाना होने वाली फ्लाइट आज 12:30 बजे होने वाली थी रवाना। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की विदेश मंत्री से अपील, अफगानिस्तान में फंसे सिख समुदाय के करीब 200 लोगों को निकाला जाए। अफगानिस्तान में फंसे एक सिख ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, काबुल में हालात खराब, गुरुद्वारे में शरण लेने की बात भी कही। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी कॉमर्शियल फ्लाइट्स रद्द, लोगों को एयरपोर्ट पर भीड़ नहीं लगाने के लिए कहा गया। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने की फायरिंग, अफरा तफरी के बीच एयरपोर्ट पर सुनाई दी गोलियों की आवाज। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, काबुल से भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हजारों लोग। अफगानिस्तान को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होगी बैठक, भारत करेगा अध्यक्षता। अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा परिषद को ब्रीफ करेंगे यूएन महासचिव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए आज 4 दिन के दौरे पर न्यूयॉर्क रवाना हो रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2 और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। तालिबान मामले में कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, अफगानिस्तान हमारे लोगों की सुरक्षा दाव पर। पूरे मामले में पीएम की चुप्पी बेहद चौंकाने वाली है। सुरजेवाला ने कहा, पीएम हमारे नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। भारत सरकार से एक परिपक्व रणनीतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर किया कब्जा, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश के दूतावास अभी काबुल एयरपोर्ट से कर रहे हैं काम। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, काबुल एयरपोर्ट पर 6000 अमेरिकी सैनिक तैनात, अपने स्टाफ को सुरक्षित निकालने के लिए एटीसी पर कंट्रोल करेगा अमेरिका। काबुल में अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी झंडा भी उतारा गया। कल अमेरिकी दूतावास से उड़ता दिखा था धुआं, जलाए गए थे संवेदनशील दस्तावेज। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रालय ने जारी किया साझा बयान, अमेरिकी और सहयोगी देशों के नागरिकों की रक्षा और विमानों के उड़ान के लिए हम काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी किया कब्जा, तालिबान के वार्ताकारों ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर किया मीडिया को संबोधित। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद तालिबान के लड़ाकों ने कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना झंडा फहराया, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को उतारा। तालिबान का काबुल पर कब्जा होते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश, उपराष्ट्रपति समेत कई शीर्ष नेताओं ने तजाकिस्तान वो पहुंचे। अब्दुल गनी ने फेसबुक पोस्ट कर कहा, खून खराबा रोकने के लिए मैंने देश छोड़ा, बाहर रहकर करता रहूंगा देश की सेवा। अफगान नेताओं ने तालिबान से मुलाकात के लिए बनाई परिषद, सत्ता को चाबी सौंपेंगे, तालिबान से शांतिपूर्ण मामले को सुलझाने की उम्मीद। व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अफगानिस्तान के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैरान, इतनी जल्दी काबुल पर कब्जे का नहीं था अंदेशा। अफगानिस्तान के हालात के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, कहा मैं होता तो हालात कुछ और होते। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, अपने सार्वजनिक जीवन में नया चैप्टर शुरू करने की बात कही। सुष्मिता देव ने 2 दिन पहले ही असम कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ सोनिया और राहुल गांधी से की थी मुलाकात, राज्य में संगठन से जुड़े मुद्दों पर की थी चर्चा। सुष्मिता देव ने टीएमसी में जाने की चर्चा, सूत्रों के मुताबिक ममता से फोन पर की बात, कांग्रेस और सीपीएम के कुछ नेता टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने सुष्मिता का कोई पत्र नहीं मिलने की बात कही, कहा जब तक बात न हो जाए अटकलों पर नहीं दूंगा जवाब। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने परगट सिंह को नियुक्त किया पंजाब कांग्रेस का संगठन महासचिव, अमरिंदर सिंह के साथ विवाद में परगट ने दिया था सिद्धू का साथ। नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस दफ्तर में लगाया अपना बेड, यहीं से कामकाज संभालेंगे सिद्धू। कल मिशन उत्तराखंड पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के लिए करेंगे कई ऐलान। असम विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज थी सुष्मिता देव, कल रात भेजा इस्तीफा, आज कांग्रेस के सभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए। सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला, कहा आंखें बंद कर आगे बढ़ रही है पार्टी, युवा नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, ओल्ड ब्रिगेड का संगठन मजबूत करने का ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा शुरू, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में अपने घर से राजस्थान के लिए यात्रा को रवाना किया। भूपेंद्र यादव ने कहा, राजस्थान के 6 संसदीय क्षेत्रों और 70 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा, जयपुर अलवर के अलावा झुंझुनू किशनगढ़ होकर 620 किलोमीटर तक गुजरेगी। यूपी में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू, पंकज चौधरी, कौशल किशोर और अजय मिश्रा ने लखनऊ से और बीएल वर्मा ने मथुरा से यात्रा शुरू की। यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू, लखनऊ से 3 मंत्रियों ने यात्रा शुरू की। यूपी चुनाव में बीजेपी की गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट पर नजर, 3 दर्जन लोकसभा और 120 विधानसभा सीट पर जनता को सरकार के काम बताएंगे मंत्री। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुटकी, बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा निकालने की सलाह दी। मायावती ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम के दौरान बाढ़ की उन्हें याद आती है। पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा तक टीएमसी आज बना रही है खेला होवे दिवस, अगरतला में फुटबॉल के मैच के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी।
खेला हो बे दिवस पर ममता सरकार ने शुरू की साइकिल रेस। सिलीगुड़ी में टीएमसी ने किया 4 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन। 400 छात्र हुए शामिल। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने नेताओं से लेकर पत्रकारों की जासूसी की याचिकाकर्ताओं के आरोप खारिज किए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा जासूसी के आरोपों की जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। पीएम हाउस पर ब्रेकफास्ट पर हुई मुलाकात। भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा समेत कई ओलंपियंस ने पीएम मोदी के साथ अलग से खिंचवाई तस्वीर। पीवी सिंधु समेत कई चैंपियंस ने पीएम को दिखाए अपने मेडल। 7 बसों में सवार होकर होटल अशोका से पीएम हाउस पहुंचे ओलंपियन। एक एक कर पीएम हाउस पहुंची बस। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। सबसे पहले राष्ट्रपति कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने मोदी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए पीएम मोदी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर सुना भजन। लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। किन्नौर में हुई लैंडस्लाइड्स में मरने वालों की तादाद 24 हुई। 5 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिंसा के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग में कर्फ्यू लागू। 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई। मेघालय के गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा। पूर्व उग्रवादी की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। पटना में सुनी लोगों की समस्याएं। चीन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का शिवसेना नेता संजय राउत ने समर्थन किया। कहा भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी को पीओके को भारत में मिलाने के एजेंडे की याद दिलाई। कहा पीओके के वापस मिलने से विभाजन की वेदना पर मरहम लग जाएगा। शिवसेना के वाशिम हाईवे के विरोध के मामले ने पकड़ा तूल। किरीट सोमैया ने पूछा, शिवसेना सांसद भवानी गवली के पास कहां से आए 7 करोड़ रुपए। शिवसेना सांसद भवानी गवली ने वाशिम में दर्ज कराई थी शिकायत। अपने दफ्तर से 7 करोड़ रुपए चोरी का आरोप लगाया। आजादी के 75 साल पर वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ होगा हुनर हाट का आयोजन। वक्फ की 75 जमीनों पर बनाए जाएंगे अमृत महोत्सव पार्क। मुरादाबाद में झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान भूले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। बीच में ही जय है बोलकर तुरंत राष्ट्रगान खत्म किया। राष्ट्रगान भूलने के आरोप पर एसटी हसन की सफाई। कहा वो सिर्फ सुर में सुर मिला रहे थे, याददाश्त इतनी कमजोर नहीं। अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया गया तिरंगा। तिरंगे के रंग में नहाया न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हुई स्पेशल लाइटिंग। आजादी के 75 साल पर मॉस्को में बिखरे तिरंगे के रंग। 15 अगस्त पर ऑरेंज, सफेद और हरे रंगों में हुई आतिशबाजी। केरल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। राज्य में कोविड के हालात की समीक्षा करेंगे। यूपी में अब 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के खोलेंगे स्कूल। 1 सितंबर से 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं होंगी शुरू। यूपी में आज से खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ 2 शिफ्ट में चल रही क्लासेस। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर खुले हैं स्कूल। सैनिटाइजेशन के लिए 2 शिफ्ट्स में बच्चे आधे घंटे में 45 मिनट का गैप रखा गया है ताकि हो सके सैनिटाइजेशन। बिहार में भी 1 से 8वीं तक के स्कूल खुले। करीब 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे छात्रों में दिखी खुशी। छात्रों ने को दिया गया मास्क। मुंबई अनलॉक में खुले मैदान, गार्डन और बीच। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया। पंजाब में नई गाइडलाइंस लागू। आज से वैक्सीन के दोनों डोज या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। देश में कोरोना के करीब 33,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 417 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 18,582 नए केस मिले। 24 घंटे में 102 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,797 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 130 लोगों ने जान गंवाई। कोच्चि में नहीं हो रही है फूलों की बिक्री। कोरोना केस बढ़ने की वजह से ओनम के लिए भी लोग फूल नहीं खरीद रहे। सावन का आज आखिरी सोमवार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई भस्म आरती। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। जल चढ़ाने से पहले गंगा में लगाई डुबकी। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़। नदी के किनारे निचले इलाके और घाट पानी में डूबे। वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ पहुंचाएगी मदद। बाढ़ग्रस्त इलाकों में 85 से ज्यादा नावें तैनात। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। नदी के किनारे के इलाकों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर आई सामने। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिरा। उत्तराखंड के माना में ITBP जवानों ने एक शख्स को बचाया। कार समेत नदी में गिर गया था शख्स। बागपत में जैन मंदिर के बाहर शिकंजी का बैनर लगाकर बिरयानी बेचने पर बवाल हुआ। विरोध करने पर जैन समाज के श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। आधा दर्जन लोगों से भी पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर मिला देसी बम। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। एक्सटॉर्शन मामले में गैंगस्टर छोटा शकील के भाई अनवर और 2 अन्य के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी। 2 गिरफ्तार। जैसिका लाल की बहन सबरीना लाल की मौत। गुरुग्राम के अस्पताल में ली लीवर की बीमारी के कारण आखिरी सांस।
दिल्ली में फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार, नकली सीबीआई पहचान पत्र बरामद, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। यूपी के महोबा में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला को आरोपी युवक के घर वालों ने जिंदा जलाया, हालत नाजुक। कनाडा में 20 सितंबर को होंगे चुनाव, एक बार फिर सत्ता में लौटने का प्रयास करेंगे मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। हैती में शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 1297 लोगों की जान गई, 5700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। स्पेन में 2 जगहों पर जंगलों में लगी भयानक आग, अब तक 800 लोगों को किया गया रेस्क्यू। यरूशलेम में जंगलों में लगी आग भयानक रूप ले चुकी है, पूरे शहर में फैला धुएं का गुबार। पराग्वे में इंडस्ट्रियल वेस्ट से गुलाबी हुआ पानी, चमड़े के कारखाने को किया गया बंद, बारिश होने पर गुलाबी पानी से झील के प्रदूषित होने का डर। रोमांचक मोड़ पर लॉर्ड्स टेस्ट चौथे दिन 6 विकेट पर भारत का स्कोर 181 रन, इंग्लैंड पर 154 रनों की बढ़त। चौथे दिन का खेल खराब रोशनी की वजह से 8 ओवर पहले ही खत्म किया गया, ऋषभ पंत 14 और ईशांत शर्मा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने 3 और मोइन अली ने 2 विकेट चटकाए, सैम करन ने लिया 1 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों के गेंद को जूतों की स्पाइक से रगड़ने की तस्वीरें आई सामने, गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच इंडियन कोच विक्रम राठौर ने कहा जानबूझकर नहीं किया गया। यूएस ओपन में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे रोजर फेडरर, एक बार फिर घुटने की सर्जरी करवाएंगे फेडरर। महान फुटबॉलर गर्ड मुल्लर का 75 साल की उम्र में निधन, बायरन क्लब के लिए किए थे 566 गोल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।